नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। तो 10 मिनट का एक छोटा सा सेशन होता है, जिस सेशन में हमारे जो टॉप क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करते हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है किस दर्पण के द्वारा? क्या वो समतल दर्पण है, अवतल लेंस है, उत्तल दर्पण है, या फिर अवतल दर्पण जो है वो इसका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो हम लोगों को याद रखना है कि अगर हम लोगों को आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त करना है तो हम लोग अवतल दर्पण का यूज यहाँ पर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में जो है वो कैसी होती है? कम होती है, जब तक बदलती रहती है, बराबर होती है, या फिर ज्यादा जो है वो ज्यादा यहाँ पर हो जाएगी? तो हम सब लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर WBC और आरबीसी का रेशो पूछा जा रहा है। हम सब लोगों को याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशो जो है वो 1:600 होता है। यानी आरबीसी जहां हमारे ब्लड में 600 होती है तो 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होगी? कम जो है वो कम होगी, लेसर होगी एज कंपेयर टू आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बेकिंग उद्योग में कौन सा कवक है जिस कवक का इस्तेमाल किया जाता है? मतलब हम लोग जो ब्रेड्स खाते हैं, जो बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे केक्स वगैरह हम लोग खाते हैं, वहां पर उस ब्रेड को फर्मेंट किया जाता है और फर्मेंट करने के लिए एक कवक यानी एक फंगस जो है वो फंगस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर बोला जाए कि वो फंगस कौन सा है तो आप लोगों को याद रखना है कि मैम यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यीस्ट जो है वो यीस्ट वो फंगस है जिसे मैदा में मिलाया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, स्पॉन्ज क्रिएट किया जाता है और उससे जो है वो उससे फिर ब्रेड और जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तम श्रेणी का कोयला जो है वो यहाँ पर कौन सा है? अब आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी कोयला जो है वो कोयला उत्तम श्रेणी का तब होता है जब उसमें कार्बन की परसेंट मात्रा जो है वो मात्रा क्या होती है, यहाँ पर ज्यादा जो है वो ज्यादा यहाँ पर होती है। तो हम लोगों को याद रखना है कि लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट और बिटुमिन्स, इसमें जो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होगा वो कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैम एंथ्रासाइट में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 90 से 95% यहाँ पर होती है। 90 to 95% जो है वो यहाँ पर देखी जाती है। दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य की यहाँ पर बात की जा रही है। और दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती, किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे किसी बिंदु पर फोकसित होता है, या किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के आगे किसी बिंदु पर क्या होगा? फोकसित जो है वो यहाँ पर होगा। तो दृष्टि वैषम्य को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसे हम लोग एस्टिग्मेटिज्म जो है वो यहाँ पर बोलते हैं। और एस्टिग्मेटिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो एस्टिग्मेटिज्म तब होता है जब कॉर्निया की आकृति जो है वो गोलीय नहीं होती, स्फेरिकल नहीं होता, ये अपनी शेप चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन हमें वर्टिकल दिखाई देती है और वर्टिकल लाइन हमें हॉरिजॉन्टल जो है वो दिखाई देती है। नेत्र लेंस धुंधला होने की वजह से कौन सा रोग होता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि जब मोतियाबिंद, जिसे हम लोग कैटरैक्ट बोलते हैं, ये नेत्र लेंस के धुंधले होने की वजह से होता है। और कॉर्निया के रेटिना के आगे और पीछे जब फोकसित होता है हमारा प्रतिबिंब तो हमें निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला जो है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आपको याद रखना है इकोलॉजिकल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो ओशियंस का भी होता है, पॉन्ड्स का, तालाब का भी होता है, ठीक है, जल का भी होता है। तो इसमें जो पादप प्लवक होता है जिसे हम लोग फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, इसी फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक से जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या होती है? प्रारंभ होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है जो कि एक सर्वदाता है? तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ये दो क्वेश्चन हमसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक सर्वदाता पूछा जाता है, एक सर्वग्राही पूछा जाता है। सर्वदाता जो रक्त समूह है वो O होगा, और अगर आपको ऑप्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा हो तो आपको याद रखना है कि O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। सर्वग्राही जो है वो कौन सा होता है? AB होता है। और AB के साथ साथ अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का कारक दे रखा हो तो AB पॉजिटिव यहाँ पर होगा। तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दे रखा, और यूनिवर्सल डोनर अगर हम लोगों से पूछा जा रहा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? O हो जाएगा।
पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में किसका संचय जो है वो हो जाता है। तो आपको याद रखना है पीलिया को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जॉइंडिस। जॉइंडिस जो है वो क्या है मैम? जॉइंडिस एक वायरल डिजीज है जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और जब हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो कम होता जाता है और बिलिरुबिन वर्णक की मात्रा जो है वो शरीर में क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इसी बिलिरुबिन को हम लोग पित्त वर्णक बोलते हैं, जो बनता हमारे लिवर में है, लेकिन सिक्रेशन जो है वो इसका कहां से होता है? गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय से होता है। ठीक है। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो अपवर्तन कोण यानी एंगल आर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी होगी? तो आपको याद रखना है इस स्थिति में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, तब जाके एंगल आई जो है वो क्रिटिकल एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसी ही और भी सीरीज आप लोगों को मिलेगी पार्ट 3, 4, 5, 6, 7 के रूप में। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ऐसे ही साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के लिए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि एमपी जो है इस एमपी के पर चल रही है बिग समर सेल, यानी उत्कर्ष पर चल रही है बिग समर सेल जो 29 मई से लेकर 3 जून तक है, जिसके तहत आपको उत्कर्ष ऐप जो है, इसी उत्कर्ष ऐप में मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट। प्लस उसी के साथ साथ अगर आप कोई भी कोर्स जो है वो इस अप टू 90% डिस्काउंट के तहत परचेज करते हैं उत्कर्ष के ऐप से, तो उस पर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी। यानी अगर आपका कोर्स जो है वो कोर्स 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ है तो वो वैलिडिटी 15 मंथ्स की हो जाएगी। साथ ही साथ जितने भी हमारे प्राइम कोर्सेज हैं उन प्राइम कोर्सेज पर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है। याद रखिएगा आपको कूपन कोड यूज करना है यहाँ पर प्राइम PRIME, यानी अगर आप प्राइम कोर्सेज पे जाते हैं तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जो है वो सभी लोग इस बिग समर सेल का फायदा भी यहाँ पर उठा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का 2.0 बैच है जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, यानी स्टूडियो से सभी टीचर्स जो है वो आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं। ये बैच आप लोगों को 5000 रुपीज वर्थ का है, लेकिन अभी इस बिग समर सेल के ऑफर के तहत ये बैच आपको सिर्फ 600 रुपीज में यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही अगर आप एमपी पुलिस एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो इसी एक्साइज कांस्टेबल का भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है वो आपको 700 रुपीज में यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें आप इस एक्साइज कांस्टेबल की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप प्राइम सीरीज की तरफ जाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, प्लस आपको टेस्ट सीरीज और अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिलेंगे, तो उसमें यही बैच आपको 800 रुपीज में यहाँ पर मिल जाएगा। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप सभी लोग आने वाली MPSI भर्ती की तैयारी भी करना चाहते हैं तो MPSI भर्ती में प्री का अलग बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मेंस का बैच है लाइव फ्रॉम क्लासरूम और प्री प्लस मेंस का भी बैच है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, जो हमारे इंदौर के सेंटर से बिल्कुल लाइव जो है वो लाइव आपको मिलेगा। यानी घर बैठे अगर आप ऑफलाइन क्लासेस जो है ऑफलाइन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप लोग इस लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप प्री का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच परचेस करते हैं तो इसी अप टू 90% डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको 1100 रुपीज में दिया जा रहा है। मेंस का बैच जो है वो आपको 1800 रुपीज में मिल रहा है। प्री प्लस मेंस का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो है जिसमें दोनों की तैयारी हो जाएगी प्री और मेंस की, वो आपको 2400 रुपीज में यहाँ पर दिया जा रहा है। और अगर आप एमपी पुलिस एक्साइज कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी अभी आने वाली है, टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले करने वाली है, क्योंकि इस समय मोर एंड मोर जो हमें नीड है वो प्रैक्टिस की है। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को सिर्फ 100 रुपीज में मिल रही है और सब इंस्पेक्टर प्री जो है इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही साथ अगर हमारे वो बच्चे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा हिंदी और एमपी टेट शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस हिंदी का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है वो आपको 800 रुपए में दिया जा रहा है, जो 16 जून से हमारा स्टार्ट होने वाला है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और एमपी टेट शिक्षक वर्ग 3 का रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है ये भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज में यहाँ पर मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी ऑफर मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 जून तक है, क्योंकि ये जो बिग समर सेल है ये आज से यानी 29 मई से शुरू हो चुकी है और 3 जून तक ये सेल जो है वो आप लोगों की चलने वाली है। तो आप सभी लोग इन सभी कोर्सेज का फायदा जो है वो उठा सकते हैं 3 जून तक। तो जल्दी से इन सभी कोर्सेज में एनरोल कीजिए और इस बिग समर सेल का फायदा उठाकर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। धन्यवाद।